Hello and welcome to my channel Web World, where I will teach you everything related to make a perfect website. Today we are going to learn some more things about div. So let's open our Notepad++ and then write basic tags. Save this page. Save this page on desktop. New folder. Folder name div. And then save our file inside this folder. div.html. Write div tag inside body tag and give div a name. id is equal to inverted commas के अंदर first and then div close. Let's open our new page and write external CSS. Create new folder inside div folder and give it a name style sheet. All CSS file will be saved here. तो हमने div में id लिखा है, तो id के लिए हम हैश यूज़ करते हैं एंड देन नाम हमारा फर्स्ट था div का, तो हमने हैश फर्स्ट देन कर्ली ब्रेसेस के अंदर div की हाइट और विड्थ. देन हम बॉर्डर दे देंगे 1 पिक्सल का, 1 पिक्सल सॉलिड. उसके बाद इस पेज को हम सेव करेंगे स्टाइल शीट नाम के फोल्डर के अंदर. style.css नाम से सेव कर लेते हैं. अब हम चेक करेंगे कि ये हमारा क्रिएट हुआ है या नहीं, तो ब्राउज़र हम ओपन करेंगे. अब इस एक्सटर्नल CSS हमने यूज़ की है इसलिए उसको लिंक कराना पड़ेगा हमें, तो हम हेड के अंदर लिखते हैं लिंक REL स्टाइल शीट. देन सोर्स लिखने के लिए HREF. देन सोर्स लिखेंगे, तो हमारा फोल्डर का नाम था स्टाइल शीट. देन स्लैश फाइल का नाम style.css. टाइप टेक्स्ट और CSS. अब हमारा पेज लिंक हो चुका है, इसलिए ये देखिए एक्सटर्नल CSS हमारी वर्क कर रही है. उसके बाद हम देखते हैं कि अगर हमें div में इमेज लगानी है तो हम इमेज को कहाँ पर लिखेंगे. तो अगर हमें div में इमेज लगानी है तो div टैग के अंदर हम img नाम का टैग लिखेंगे, जैसा कि हम पहले सीख चुके हैं. तो लिखते हैं img देन सोर्स, जो भी इमेज हमें लगानी है. जैसा कि हम पहले भी देख चुके हैं कि सेम तरीके की फ़ाइल सेम टाइप के फोल्डर में होनी चाहिए. तो चलिए न्यू फोल्डर क्रिएट कर लेते हैं और फोल्डर का नाम दे देते हैं इमेज. कुछ फाइल हम सेलेक्ट कर लेते हैं, कुछ इमेजेस. कॉपी देन पेस्ट. इमेज का नाम कुछ इजी सा दे देते हैं हम. तो चलिए इस इमेज को रीनेम कर देते हैं. अब ये इमेज हमें लगानी है, तो चलिए देखते हैं हम कैसे लिखेंगे. लिखते हैं सबसे पहले फोल्डर का नाम इमेजेस स्लैश फोल्डर के अंदर जाने के लिए देन 12 इमेज का नाम .jpg जो कि हमारा एक्सटेंशन है.
किस टाइप की फ़ाइल है ये आपको प्रॉपर्टीज़, इमेज की प्रॉपर्टीज़ में जाकर मिल जाएगा। चलिए अब हम पेज को सेव करने के बाद रिफ़्रेश करते हैं। ये देखिए हमारी इमेज आ चुकी है, लेकिन ये इमेज हमारी डिव की हाइट और विड्थ से बड़ी है। तो इस इमेज को भी हम रिसाइज़ कर सकते हैं, और इमेज को रिसाइज़ करने के लिए हम इनलाइन CSS का भी यूज़ कर सकते हैं। सो इनलाइन CSS हम किस तरीके से लिखते हैं, सेम टैग के अंदर स्टाइल इज़ इक्वल टू डबल इन्वर्टेड कॉमास के अंदर हाइट, विड्थ, बॉर्डर जो भी हमें लिखना है वो सारी चीज़ें लिख लेते हैं। अब हमारे डिव का जो भी हमने साइज़ दिया है सेम साइज़ हम अपनी इमेज का दे देते हैं। सो हाइट विल बी 200 पिक्सल्स एंड विड्थ विल बी 300 पिक्सल्स। देन सेव एंड रिफ्रेश। सी हमारी पिक्चर हमारे डिव के अंदर आ चुकी है। चलिए अब हम देखते हैं कि अगर हम कोई नाम इमेज के टैग के बाहर लिखते हैं। चलिए कुछ भी हम लिखते हैं, हेलो फ्रेंड्स। सो इस पेज को सेव करते हैं और देखते हैं कि पे हमारा कहाँ पर आ रहा है। ये देखिए हमारा टेक्स्ट इमेज के नीचे आ रहा है। सो अगर हमें इमेज के नीचे कोई टेक्स्ट लिखना है तो हम सेम पेज पर ही लिखेंगे, बट अगर हमें इमेज के ऊपर ही कोई भी टेक्स्ट यूज़ करना है तो सबसे पहले हम यहाँ से अपनी इमेज को हटाएंगे और इमेज हम लगाएंगे अपनी एक्सटर्नल CSS फाइल में, राइट। सो इमेज लगाने के लिए बैकग्राउंड इमेज, देन हम लिखते हैं URL ब्रैकेट के अंदर सिंगल इन्वर्टेड कॉमास के अंदर। अब क्योंकि हमारी CSS फाइल स्टाइल शीट के अंदर है और इमेज हमारी इमेजेस नाम के फ़ोल्डर के अंदर है, तो स्टाइल शीट से बाहर आने के लिए डॉट डॉट देन स्लैश इमेज फ़ोल्डर का नाम, देन इमेजेस नाम के फ़ोल्डर के अंदर जाने के लिए फ़ोल्डर का नाम, देन स्लैश एंड देन फाइल का नाम। फाइल का नाम है 12.jpg फाइल टाइप। Then save this page and refresh our browser। अब जो हमने हेलो फ्रेंड्स लिखा है ये देखिए यहाँ पर, रिफ्रेश करते हैं। ये हेलो फ्रेंड्स हमने हटा दिया है वहाँ से। अब हमें इमेज के ऊपर टेक्स्ट लिखना है, तो हम चलिए टेक्स्ट लिख लेते हैं। अगर हमें बैकग्राउंड इमेज सेट करनी है तो इमेज हमें स्टाइल नाम के फाइल के अंदर लिखना पड़ेगा, और ये देखिए हमारा हेलो फ्रेंड्स इमेज के ऊपर आ चुका है और हमारी इमेज बैकग्राउंड में सेट हो गई है। आई होप ये आपको समझ में आया है। चलिए हम देख लेते हैं, अगर हमें हमारे फ़ॉन्ट में कुछ चेंजेस करने हैं तो चलिए हम चेंज करते हैं। फ़ॉन्ट फैमिली लिख लेते हैं फोर्टे, ये देखिए हमारा फ़ॉन्ट का स्टाइल चेंज हो चुका है। अब हम फ़ॉन्ट का साइज़ चेंज करके देखते हैं। ट्वेंटी पिक्सल्स। ये फ़ॉन्ट साइज़ हमारा चेंज हो चुका है। हमें फ़ॉन्ट का कलर चेंज करना है, तो कलर चेंज करने के लिए हम लिखेंगे, चलिए पहले हम फ़ॉन्ट को सेंटर में कर लेते हैं। सेंटर के लिए हमने सेंटर टैग यूज़ करना है। हमारा फ़ॉन्ट इमेज में ये देखिए टॉप पर सेंटर में आ गया है।
अब हम कलर चेंज कर लेते हैं, लिखते हैं कलर, COLOR स्पेलिंग हम यूज़ करते हैं, और कलर ले लेते हैं ब्लू। इस पेज को सेव करके ब्राउज़र में रिफ़्रेश करते हैं। ये देखिए हमारा कलर ब्लू हो चुका है। चाहे तो हम बॉर्डर हटा सकते हैं। बॉर्डर हटाने के लिए हमें उसको इरेज करने की ज़रूरत नहीं है। डबल स्लैश के साथ ये हमारा, ये देखिए चलिए अब हम देखते हैं कि बॉक्स शेडो कैसे देते हैं। तो बॉक्स की शेडो बनाने के लिए हम लिखते हैं बॉक्स डैश शेडो। देन क्योंकि 4 साइड हैं हमारे, तो हम 4 साइड से शेडो देते हैं। तो हम लेफ़्ट से शुरू होता है, जो पहला पिक्सल है वो लेफ़्ट के लिए, देन टॉप, देन राइट, देन बॉटम। सो 5 पिक्सल, देन 10 पिक्सल्स हमने ले लिया है। एंड देन जिस भी तरह की शेडो देनी है हमने ग्रे कलर ले लिया है। सेव एंड देन रिफ्रेश। ये देखिए हमारी बॉक्स की शेडो आ चुकी है। पिक्सल्स को हम चेंज भी कर सकते हैं। ये देखिए फर्स्ट पिक्सल हमने लेफ़्ट, देन टॉप, देन क्लॉकवाइज ये होता है। चलिए इसका पिक्सल हम चेंज करके देखते हैं क्या इफ़ेक्ट होता है। 5 ले लिया, देन ये देखिए हमारा जो शेडो है वो डार्क हो गई है, ब्लर हमारा पार्ट कम हो गया है। अगर हम 15 इंक्रीज़ कर देते हैं, देन ब्लर हमारा, ये देखिए ज़्यादा ब्लर हो चुका है। देन अब हम सीखते हैं कि हम अगर हमें अंदर की तरफ शेडो देना है किसी बॉक्स में तो किस तरीके से देते हैं। तो चलिए हम इस लाइन को निगलेक्ट करने के लिए डबल स्लैश यूज़ करेंगे। ये हमारी इमेज जा चुकी है। देन कुछ भी नहीं करना है, ग्रे के बाद हमें इनसेट लिखना है, INSET, इनसेट। तो हमारा शेडो ये देखिए इनसाइड हो गया है। तो इस तरीके से हम इनसाइड का यूज़ करते हैं। आई होप ये आप लोगों को समझ में आया होगा। सो गाइस, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में जहाँ पर हमें और भी चीज़ें सीखने को मिलेंगी। सो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। बाय बाय।